हेलो। हेलो। हाँ सत साहेब जी। सत साहेब जी। सर एक दो क्वेश्चन पूछने थे, मतलब थोड़ी जानकारी लेनी थी। बताओ। सर ये आपने ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, हम्म। इसमें ये वीडियो छोड़ रहे, इसमें आपने वीडियो एक तो यही है, वर्तमान समय में कोई भी नाम दीक्षा केंद्र संत रामपाल जी महाराज के आदेश से नहीं खुला है। हम्म। तो ये क्या सर, मतलब समझा नहीं मैं, ये सत्य है या कैसी ना? वो तो सही है बिल्कुल। ये गुरुजी के आदेश से नहीं है, इन्होंने अपनी मन मर्जी से सारा कुछ कर लिया है ये। अच्छा, तो गुरुजी मतलब जब यहाँ पे थे, जेल नहीं गए थे, जब भी तुम एलईडी के द्वारा ही नाम वो देते थे, नाम दान। गुरुजी के सामने देते थे, वो गुरुजी थे आश्रम में तब भी दिया जा रहा था, 8-9 से ही दिया जा रहा था वो। हाँ, एलईडी के द्वारा। हाँ, लेकिन जो अब गुरुजी देखो क्या करें, वो परमेश्वर हाँ, समझा ही सकते हैं अपने भक्तों को, लेकिन ये जो सेवादार थे, जो मैनेजमेंट जो भी वो थे, वो आश्रम में रहते थे, अच्छा वो अपनी मनमानियां करते थे, ये गुरुजी की बात को नहीं मानते थे। अच्छा। हाँ, ये सारा कुछ कारण ये है इसका। तो तो फिर अब गुरुजी क्या करेंगे फिर? भाई ये ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगता है वैसा करो, तो उसका ही तो आज नतीजा है जो बरवाला कांड हुआ। अच्छा, उसी का तो नतीजा है ये, अपनी मनमानी करने का भक्तों का। अरे भक्तों तो का क्या उनका तो क्या, उनका तो सर ये आर्य समाजी वालों ने हाँ, किया बताया। नहीं भगत जी, उनका ये तो उसमें क्या रोल? यहाँ इसमें आर्य समाजियों का कोई वो नहीं है बरवाला कांड में। पहले थोड़ा बहुत था, जो आर्य समाजी के बारे में गुरुजी ने जो भी कहा था, कुछ सच्चाई बताई थी, तो उसमें जो भी थोड़ा बहुत कुछ उनका था, कुछ और भी था। लेकिन बरवाला कांड में क्या था भगत जी? बरवाला कांड में तो ये था कि जो करौता कांड की जो तारीख चली आ रही थी, गुरुजी के ऊपर जो केस लगा था, हाँ, तो कोर्ट ने गुरुजी को बुलाया हाँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में तारीख पे। अच्छा तो इन इन लोगों ने मतलब गुरुजी को जाने नहीं दिया। अच्छा। हाँ, तो बताइए, कोर्ट के जब आदेश हैं जाने के, गुरुजी मना नहीं कर रहे हैं। और इस बात को गुरुजी ने खुलासा कर दिया था, बरवाला कांड जब हो चुका, उसके बाद जाने के बाद जब मीडिया के सामने उन्होंने पूछा कि भाई महाराज जी, आप जब कोर्ट के आदेश थे तो आप क्यों नहीं आए? तो गुरुजी ने ये कहा था कि मैं तो आना चाहता था, मुझे तो रोक रखा था। अच्छा, तो बताइए, आप गुरुजी के वचन सही मानोगे या और ये किसी के वीडियो मानोगे? है कि जो गुरुजी ने ये कहा था कि भाई, हाँ बिल्कुल, आपको वीडियो आप देख लेना, उसका वीडियो भेज देंगे हम। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भेजना। हाँ। अच्छा, दूसरी बात सर, एक ये है कि अब नामदान, जैसे अब वो किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो नामदान अब कहाँ से लेकर? नहीं तो वो अब ऐसा ही वो है, तो कोई जरूरी नहीं है नामदान, तो गुरुजी देने के अधिकारी हैं। इसका भी आप सत्संग का वीडियो देख सकते हो। गुरुजी ने बोल दिया है कि इस 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई भी नामदान देने का अधिकारी नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है। तो वो गुरुजी एलईडी के माध्यम से दे रहे हैं ना? हाँ, एलईडी जो गुरुजी ने 2005 में जो बनाई है, लेकिन उससे नाम देने का आदेश अभी किसी को नहीं दिया है। उसके बारे में क्या कहा है गुरुजी ने कि अच्छा दास के जाने के बाद फिर लास्ट में अभी तो कोई नामदान देने का कोई भी अधिकारी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि लास्ट में जब दिक्कत आओगी, फिर गुरुजी ने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर दास का रहेगा और इसके माध्यम से, सीडी के माध्यम से नामदान देने की फिर व्यवस्था की जाएगी। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी, ये कहा गुरुदेव ने, ये नहीं कहा कि अभी दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है गुरुदेव पहले कह चुके हैं, और उसके सारे विपरीत किया जा रहा है ये, इसलिए ये सारा कुछ ये फर्जी खेल है। एक बात बताओ, इतनी जैसे भीड़ भीड़ जा रही है, इतना जनता है, तो उसको एक गुरुजी अकेला तो बिना एलईडी के, तो सर मुझे तो वो काम पॉसिबल नहीं लगता कि भाई दूर दूर से कोई आएगा तो वो वहां से जैसे पहुंच के वहां पे एक जगह ही गुरुजी सत्संग भी कर लेंगे, नामदान भी दे देंगे, वो लगता है कर सकते हैं अब ये बिना देखो भगत मीडिया? जी, ये हमारी सोच है, हम दो कौड़ी के जीव हैं, हमारी आपकी ये सोच है जो कह रही है कि गुरुजी कैसे मतलब देंगे, कैसे करेंगे। लेकिन शिष्य का धर्म क्या बनता है? केवल गुरुदेव के आदेश का पालन करना। अच्छा सीधी सी एक बात गांठ बांध लो कि गुरुजी के आदेश का पालन करना ही शिष्य का धर्म है।
तो फिर हम्म। गुरुजी जब जैसे हमसे कहेंगे और वो सबको मालूम होगा अच्छा। वैसे हम करेंगे, लेकिन ये गुरुजी के आदेश के और उनकी बात को न मानने का सारा कुछ परिणाम है। अच्छा। बात ये है। अच्छा, दूसरी बात सर, अब इसमें आपने ये लोगों को ये लगा रखे हैं, कह रहे हो कि लोगो लगाओ, लोगो लगाओ, ये भाई क्या नाम है, सात संगत से जुड़े, तो ये मतलब सात संगत से कैसे क्या जोड़ना पड़ेगा, कैसे क्या है? देखो ये कुछ नहीं भगत जी, इसमें भी गुरुजी का फोटो है, एक साध संगति का लोगो बनाया है। साध संगति क्या है? एक साधु संतों को, साधु भक्तों की संगत करना, हाँ। उसको साध संगति कहते हैं। तो परमात्मा ने कहा भी है कि साध संगति हर भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। तो हम जब एक दूसरे भक्तों की संगति करेंगे, अच्छे भक्तों की, तो उससे परमात्मा की चर्चा होगी, बैठेंगे तो वो ज्ञान ही निखरेगा अपना सबका। तो इसी को साध संगति कहते हैं। तो ये जो लोगो बनाया है हम्म। हम सभी सत्सेवकों ने, ये अपने अपने व्हाट्सएप पे जो लगाया है, और हम हम्म। यही सच्चाई की जो सेवा कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के हम्म। माध्यम से। हम्म। भगत समाज को जो मैनेजमेंट के पीछे भी लगे हुए हैं और वो समझ रहे हैं इस बात को, सच्चाई को, और वो गुरुजी के जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उनके सत्संग से प्रमाण देखकर, तो वो अपना हम्म। उनसे फिर दूर हट रहे हैं कि भाई सच्चाई है, गुरुदेव जो कह रहे हैं वही सही है। बाकी हम्म। तो अपनी मर्जी से तो कोई बात कोई नहीं मानेगा। देखा देखी तो ये भक्ति नहीं चलेगी, ये भक्ति ज्ञान आधार की है। हम्म। तो बस इस तरीके से है, ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये सर आप मतलब, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे वहाँ पे कुछ बात करते हैं कुछ और, जैसे नियम कायदे से आप कुछ और थोड़ा डिफरेंट बोलते हो, यूट्यूब पे भी जैसे आपके वो देखे थे मैंने, तो ऐसा क्यों है सर? तो हमारी बातों में और उनकी बातों में डिफरेंट तो लगेगा ही, डिफरेंट तो लगेगा ही। आप देख रहे हो कि हम तो बता रहे हैं सच्चाई, वो जो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसमें उनसे ये कहो कि हमें इसका प्रमाण दिखाओ, और हम नहीं, आपको जो कह रहे हैं उस चीज। प्रमाण तो देखो अब यही है कि गुरुजी, मैंने खुद मुझ से सुना है कि जैसे एक दिन मैं सत्संग सुन रहा था, जब गुरुजी कह रहे थे कि भाई जैसे मैं सतलोक जाने के बाद भी, गुरुजी के बाद भी हजारों साल तक बोला ये हाँ जनता का उद्धार होगा, हाँ। नाम दीक्षा लेंगे और वहाँ पे पहुंचे, सतलोक जाएंगे। आप कह रहे हो कि नहीं, एलईडी के लिए गलत है, जब तक आशीर्वाद गुरुजी का नहीं मिलेगा, जब तक आप हाँ तो वहाँ वही हम कह तो रहे कर ही हैं, नहीं सकते। गुरुजी ने ये कहा है कि हजारों साल तक ये ज्ञान चलेगा, वो तो चलेगा दुनिया में, लेकिन जो हाँ। भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, वो पार होंगे। बाकी हाँ। नहीं रहेंगे मर्यादा में तो जरूरी थोड़ी है कि सारा दुनिया जाएगी। जो भक्ति करेंगे वही तो पार होंगे, और मर्यादा में रहेंगे वो पार होंगे। तो अच्छा। फिर लास्ट में जो सीडी से देने की व्यवस्था गुरुजी ने लास्ट में बताई है कि दास ये, जब गुरुजी हमारी दुनिया से इससे जाएंगे अपने हाँ। लास्ट टाइम में, तब गुरुजी ने कहा है फिर दास के जाने के बाद फिर सीडी से नामदान की व्यवस्था की जाएगी, सीडी से दिया जाया करेगा आगे, फिर सारा नाम भी सीडी से दिया जाया करेगा, लेकिन अभी नहीं कहा है। तो इसका प्रमाण बताओ ना कि कहाँ पे है। अच्छा। इस बात से मतलब ये सारा कुछ मतलब एक गलत पहलू है। आप मैनेजमेंट वाले भक्तों से पूछो इस बात को कि भाई गुरुजी तो यूं कह रहे हैं कि भाई सारा नाम देने का यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, और आप तो यहाँ पे सारा नाम दे रहे हो सीडी से। तो गुरुजी ने कहा है कि सीडी से तो वो दास के जाने के बाद सीडी से फिर सारा नाम दिया जाया करेगा, लेकिन अब दे रहे हो तो अब गुरुजी ने कहाँ आपको आदेश दिया, वो हमें आदेश दिखाओ, फिर आप इनका जवाब सुन लो। हाँ। आप इनका उत्तर सुनो फिर क्या जवाब देते हैं। अच्छा। और आश्रम खोलने के बारे में भी गुरुजी ने एक सत्संग कर दिया है, आप देख सकते हो गुरुजी ने क्या कहा है आश्रम खोलने के बारे में। तो हमारे गुरुदेव वो परमात्मा है, वो कभी दोगली बात नहीं करते। अगर परमात्मा हाँ। के अंदर ऐसा कहीं दोष देख लिया कि परमात्मा ने ऐसा बोल दिया कभी 19-20, तो फिर ये भक्ति नहीं चलेगी, सफल नहीं होगी। परमात्मा के एक एक वचन पे जो बाहर निकल गया ना शब्द पे, बिल्कुल सत्य मान लेना। गुरुजी ने कह दिया है कि दास का एक एक वचन पे बिल्कुल मतलब अविश्वास ना करना कभी भी। हाँ। 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 सर, आश्रम के बारे में क्या कहा है गुरुजी ने? आश्रम के बारे में गुरुजी ने कहा है कि जैसे नकली संतों के आश्रम के बारे में एक सत्संग में एक जगह बोला है हम्म। कि ये जो नकली संत हैं ये एक ही शहर में 25-25 आश्रम खोल देते हैं, हाँ। और ये बच्चों जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो संतों को क्या चाहिए, एक अच्छा सा अपना आश्रम बनावे बढ़िया,
और उसमें अपना प्यार से रहे, अपना भक्ति करे हैं और ज्ञान देवे मानव समाज को। तो एक बाहर भी जगत में भी मानव समाज में भी अच्छा मैसेज जाएगा कि देखो संत ऐसे होते हैं। और जो इतने आश्रम खोल देते हैं तो जगत वाले क्या कहते हैं, ये संत है देखो इन्होंने इतने आश्रम खोल दिए, ये तो धंधा कर रहे हैं। तो कितना गलत मैसेज जाएगा, जाएगा कि नहीं जाए। तो गुरुदेव ने ये संकेत क्यों किया कि वो संत ऐसे होते हैं, अपना एक आश्रम बनावे, और ये संत लड़ रहे हैं आश्रम के ऊपर, बच्चों जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या हमारे गुरुदेव इस बात को कहने के बावजूद ये देश दुनिया में इतने आश्रम खोल सकते हैं? ये बात देखो गुरुदेव कह क्या रहे हैं, किस बात को गुरुदेव खुद इन आश्रमों का मतलब खंडन कर रहे हैं। तो क्या तो ये गुरुदेव गुरु जी की हमारे आज्ञा से ही तो खुल रहे होंगे, ये हैं? अपना आप तो कैसे खोल लेंगे, उनकी आज्ञा से ही तो खुले होंगे। तो फिर वही बात आ गई ना भगत जी। हाँ। ये हमने जो सत्संग आपको जो गुरुदेव के बताया वो सत्संग सुनाया, गुरुदेव क्या कह रहे हैं सत्संग में, खुद खंडन कर रहे हैं आश्रम, एक से ज्यादा आश्रम खोलने के बारे में खंडन कर रहे हैं। तो क्या गुरुदेव खुद ये एक से अनेक आश्रम खोल सकते हैं? तो ये अब आश्रम तो ये एक दो ही फाल बाद में खुले, ये तो सर गुरु जी जैसे जेल में गए उससे पहले के ही खुले हुए हैं। बिल्कुल नहीं, केवल एक बरवाला आश्रम था, उसी में गुरुदेव थे, उसी में नाम दीक्षा दी जाती थी, सब कुछ। एक से दूसरी जगह कहीं भी नामदान देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक भिवानी था, एक ये नहीं, बरवाड़ा था। कहीं नहीं, ये तो सब बाद में खुले हैं। ये बरवाला कांड के बाद में सारा कुछ हुआ है, रोहतक में। करोत था सर, सबसे हाँ, पहले तो करौथा ही था। तो करौथा, जैसे एक करौथा था तो करौथा भिवानी, में चल, करौथा में उसके बाद बरवाड़ा। तो नहीं, तो एक तो जैसे वो करौता था उसमें सारा कुछ चल रहा था, तो वो करौथा जैसे करौथा कांड हो गया तो उसके बाद तो वो बंद हो गया, तो बंद हो गया तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर बरवाला कांड हुआ तो बरवाला बरवाला आश्रम खोला जी इस जगह पे। तो गुरुदेव यहाँ थे तो एक ही आश्रम में सारी व्यवस्था चल रही थी। कहने का मतलब ये दूसरी जगह कोई अलग अलग आश्रम नहीं थे कि गुरुदेव ने कोई अलग अलग खोल रखे हुए हैं अपने सामने के वहां भी नाम दीक्षा दी जाती है जैसे भी गुरुदेव करे, कहीं नहीं, केवल एक ही आश्रम गुरुदेव के सामने। हाँ, नाम दीक्षा केंद्र तो पहले भी खुल रहे थे सर। कभी नहीं, नहीं, कहीं भी पहले नहीं, नाम दीक्षा केंद्र ये मैंने पता किया था, ये तो सर पहले से ही खुल रहे हैं। कभी नहीं भगत जी। ये जैसे बरवाला कांड 2000। के बाद, ये बरवाला कांड के बाद सारे ये देश दुनिया में जितने भी खोल रखे जिलों में, तहसीलों में, और जो भी जहाँ भी, ये सब बरवाला कांड के बाद ही खुले हुए हैं। अच्छा। हाँ, और सारे कुछ जो भी, चाहे रोहतक हो, चाहे भिवानी हो, चाहे मुंडका हो, चाहे और भी कई जगह धुरी, और कहीं कहीं जगह जगह जो भी है ना, सब ये बरवाला कांड के बाद ही सारा कुछ ये किया हुआ है इन लोगों ने अपनी मनमर्जी से। तो सर जैसे एक बात बताओ, ये तो खुलने थे ही कि भाई अगर बाद में गुरुजी सतलोक चले जाएंगे उसके बाद भी खुलने थे। तो गुरुजी जब हमें आदेश देंगे, बताएंगे, गुरुजी जब जाएंगे जब की बात है ना, हमने तो गुरुजी के आदेश का पालन करना है। अच्छा। अभी तक तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं। हम गुरुजी से थोड़ी पूछेंगे कि भाई ये काम मतलब कब होगा, क्या होगा। गुरुजी अपने आप कहेंगे। हमारे तो भगत का क्या बनता है, सामने जाओ गुरुदेव के सामने, अपने आदीनी से खड़े हो कि गुरुदेव आदेश करो, हमारे लिए क्या आदेश है। हमने नहीं पता क्या करना है, हमने गुरुदेव स्वयं कहेंगे, आदेश देंगे हमारे लिए जो भी होगा वो। अच्छा तो बस हमने क्या करना है, हमने अपनी मर्जी से एक तिनका भी नहीं उठाना। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दर्शन दास है, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दशवंत दास। दर्शन दास दर्शन दास जी। अच्छा अच्छा। तो अब सर, अब फिलहाल क्या करना चाहिए तो फिर? भाई फिलहाल तो ऐसा ही है, देखो भगत जी, क्योंकि अब जैसे गुरु जी कह रहे हैं कि भाई ये दान दक्षिणा भी, जैसे उसमें लिखा है, कबीर साहिब भी कहते हैं कि भाई अपने गुरु को 10% हिस्सा देना चाहिए वो, और गुरु को पूजना चाहिए। तो अब तो हमें जैसे क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल ये तो परमात्मा ने साफ कहा है कि दसवां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म हाँ। सफल कर लीजिए। तो हमने गुरु जी को ही दसवां अंश देना है। तो आज तो गुरु जी हाँ। हमारे जेल में बैठे, हम किसको दें अपना दान धर्म का दसवां अंश? अच्छा। किसको दें बताओ? गुरु जी के लिए देने के लिए कहा है कि गुरु को दीजिए, तो गुरु जी के हाथ में दो ना, दान तब फलेगा। गुरु बिन दान पुण्य जो करी यो मिथ्या जाए कबू ना फली। अच्छा। गुरु जी हमारे सामने है, उनके हाथ में दीजिए। आप जो भी दान करो, दसवां अंश करो, चाहे ज्योति करो, पाठ करो, गुरु जी के हाथ में दो। और बरवाला आश्रम के अंदर भी गुरुदेव पाठ का पैसा जो होता था
भगत जो करते थे वो गुरुजी के हाथ में ही देते थे और गुरुजी ही अपने हाथ में लेते थे आशीर्वाद देने के समय में। कब? किसी हाँ किसी भी कोई भगत पहले के लिए आदेश बरवाड़ा नहीं था। दान देते थे तब हाँ बरवाला में जब नाम देते थे, बरवाला में थे 2014 तक गुरुजी के हाथ में देते गुरुजी के हाथ में भगत आशीर्वाद के लिए जब जाते थे सब, तो जिसको जो अपना दान धर्म करना होता था वो गुरुजी के हाथ में देते थे आशीर्वाद देते समय वहां पे। अच्छा। बिल्कुल। और जब लिखा हुआ है वो तो वाणी में कि गुरु की आज्ञा के बगैर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना चाहिए, पहले गुरुजी की आज्ञा ले और गुरुजी का जो आदेश मिले वैसे करना चाहिए फिर। तो अब गुरुजी कब आएंगे बाहर? अब देखो परमात्मा का ये खेल है जो भी हुआ है, क्योंकि ये जो गंदगी है भक्तों की जो, वो गंदगी भी छटेगी, ये छट रही है क्योंकि हजारों साल तक ज्ञान चलेगा। अब जो है ये 10-5 साल का जो खेल है, जो बीच में गंदगी चल रहा है, ये तो समय खराब जा ही रहा है जो भी है, लेकिन वो तो सारी दुनिया में एक ही ज्ञान चलेगा, सभी एक होंगे, गंदगी छटेगी। लेकिन ये तो काल प्रेरित जो भगत हैं जो मैनेजमेंट नाम से बना रखे, वो गंदगी छटेगी। तो इसलिए तो परमात्मा ये कुछ अपने अपने ही भक्तों से, अपने ही बच्चों से ये ज्ञान आधार से ये इनका खुलासा करवा रहे हैं। ये सारा कुछ हो रहा है जो, और वो आएंगे, वो ऐसी बात नहीं, ये जब सब एक कह जाएंगे, सब सारी संगत समझ जाएगी तो सब एक हो जाएंगे, फिर क्या रहेगा। और जब भी गुरुदेव आएंगे लास्ट में, अभी नहीं आएंगे, अभी ऐसी गंदगी में आके क्या करेंगे बताओ। क्योंकि ये लोग तो जो गलत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और गुरुदेव किसी से मतलब वो तो कहेंगे नहीं, वो तो परमात्मा है, वो तो एक जगह बैठ के सार्वजनिक ज्ञान देंगे, शिष्य को समझाएंगे। लेकिन उन शिष्य का कर्तव्य बनता है उन शब्दों को परखे और उनको अमल करे शिष्य। अगर कोई शिष्य अमल नहीं करेगा, वो अपनी मन मर्जी करेगा, तो क्या होगा फिर। ऐसे मार्ग थोड़ी चलेगा भगत जी, ये ऐसे नहीं तो सर चलेगा। आपने नामदान कब लिया था? दास ने भगत जी नामदान 2012 में लिया था। अच्छा। हाँ जी। तो आप पहले सेवा हुआ करते थे क्या वहाँ पे उधर? नहीं भगत जी, ये तो सारी बातें बाद में ही मालूम पड़ी है, हम भी पहले अनजान थे 2012 में, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन 2012 से जुड़े जरूर हैं, सब कुछ आश्रम में देखते थे। लेकिन पहले हमें भी इतना आश्रम में पता नहीं था कि ये कौन सही कौन गलत है, क्या सही है क्या सही कर रहे हैं। तो हम भी पहले यही समझते थे कि भाई जो आश्रम में जो भी सेवादार भगत हैं वो सभी गुरुदेव की आज्ञा से ही कर रहे हैं जो भी हो रहा है वो, ठीक है। तो अब ये तो बरवाला कांड हो गया, उसके बाद में जब मालूम पड़ा कि सारा खेल कैसे हुआ, बरवाला कांड कैसे हुआ, धीरे धीरे कुछ सच्चाई कुछ भक्तों के द्वारा मालूम पड़ी, तब ये सारी कुछ मालूम पड़ी। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से हमने केवल ज्ञान के आधार बनाकर इस भक्ति पे चलना है। जो गलत लोग हैं, जो गलत वो कर रहे हैं, हमने उनके उनके साथ क्यों रहना, उनकी बात को क्यों मानना है। हमने तो गुरुदेव ने जो सत्संग में बताया है उसी आधार से अपना भक्ति क्रियाएं करना है। अच्छा। हाँ, तो इस समय तो ना ही दान धर्म किसी को देने का कोई वो है, अपना ज्ञान आधार से तो भक्ति भक्ति करो। उक्ति तो सर गुरुदेव ने तो यही कहा है कि भाई नामदान लेके जब भक्ति करो। अब नामदान के लिए आप मना कर रहे हो तो फिर कैसे? तो गुरुदेव ने कहा है कि नामदान, जब गुरुदेव 2014 तक थे तो नामदान ठीक है वहां मिल रहा था। लेकिन तब क्या था कि सीडी से नामदान ये जो अपनी मर्जी से कर रहे थे, लेकिन वहां पे क्या था कि कोई बात नहीं, गुरुदेव ने समझ लिया कि ये नहीं मान रहे हैं, तो वहां से सीडी से नामदान लेने के बाद गुरुदेव आशीर्वाद देते थे उस आत्मा को। आशीर्वाद लेने जाते थे तो गुरुदेव तो देखो परमात्मा है, वो तो उस आत्मा को वहां से मतलब चार्ज कर देते थे। हालांकि सीडी से नामदान दिया है गुरुदेव ने, सीडी बनाई, लेकिन आशीर्वाद तो दिया गुरुदेव ने उसके बाद में। लेकिन आज तो सीडी से नामदान देने के बाद में, और ना तो उस भगत को कोई गुरुदेव का आशीर्वाद है, और ना ही कोई नियम मर्यादा वो भगत मान रहा है कि नहीं मान रहा है, तो अपना ऐसे ही मतलब देते जा रहे हैं, देखो अब नामदान दिया नियम जा रहा है। मर्यादा तो वे बताते हैं उनको, जैसे फॉलो कर रहे हैं। और भाई आप बता रहे हो कि भाई पहले ऑन वे शिड्डी से देते थे उस टाइम तो। भाई आजकल तो ये
मतलब कोई मर्यादा रूपी भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो अपने आप ही, ये तो सिर्फ इनको कोई किसी ने कहा कि नाम लेना है, लेकिन वो उसको अपना ऐसे ही नाम सीटी से दे दिया, किसी को ऑनलाइन दे दिया। अब परमात्मा धरती पर नाम देने आया है, नाम तो गुरुजी से लिया जाता है। गुरुजी स्वयं नाम देंगे उस भगत को, और उस भगत की वो देखेंगे कि भाई ये नामदान देने के लायक है कि नहीं है, और जो परमात्मा के नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको ये मानने के लिए तैयार है ये आत्मा के नहीं है। तो सारी बातें जो मानने के लिए तैयार होगी जो आत्मा, उसी को गुरुदेव नाम देंगे। अच्छा। ये विधान है परमात्मा का। आप नित्य नियम के अंदर पढ़ते हो, आपने नाम उपदेश लिया हुआ है? नहीं सर, नहीं लिया ना? मैं तो लेने की सोच रहा था सर। हाँ, चलो कोई बात नहीं, जानकारी ले रहे, अच्छी बात है, लेना चाहिए। तो हमें अपने रोज के जो हमारी आरतियां हैं उनमें संध्या आरती में गुरुदेव ने एक अंग लिखा हुआ है, शिष्य की अधीनता के अंग लिखा हुआ है। उसमें गुरुदेव ने बताया है, परमात्मा कहते हैं कि दो कर जोर गुरु के आगे, करमो बिनती चरणन लागे। जब नाम उपदेश लेने के लिए गुरु जी के सामने जब जो आत्मा जाती है तो बिल्कुल मतलब आदीनी होकर जाती है, और गुरुदेव से प्रार्थना करती है कि हमें मतलब उपदेश दो परमात्मा गुरुदेव, और वो हम बिल्कुल तन मन धन से सब कुछ मतलब अधीन हैं, और वो हमारा उद्धार करो, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से अधीन हो जाती है। तब गुरुदेव उस आत्मा के ऊपर कृपा करते हैं, फिर भक्ति मुक्ति का पंथ वो बताते हैं उनको, और फिर जो है ना उनको उपदेश देते हैं उस आत्मा को। तो ये सारी चीजें जो है ना, लेकिन ये तो आजकल कुछ भी ऐसा नहीं करते, इसीलिए तो कोई किसी को लाभ नहीं मिल रहा, और मिलेगा ही नहीं किसी भी आत्मा को, क्योंकि गुरुदेव के जो ज्ञान आधार से जो नहीं होगा सारी चीजें, तब तक नहीं होगा। अच्छा। तो अब इसके समय में तो ऐसा ही है, देखो भगत जी के गुरुदेव का ज्ञान सुनते रहो, सत्संग वगैरह सुनते रहो, जहाँ से भी आपको मिले, यूट्यूब वगैरह जो भी है, और उनका ज्ञान अच्छी तरह से सुनते रहो। उनकी जो मर्यादा हैं उनको भी ध्यान में रखो, उनको भी अभी से मतलब छोड़ना शुरू कर दो, उन मर्यादाओं को निभाना शुरू कर दो। और जब गुरुदेव आए उसके बाद उनसे अपना नाम उपदेश लेके अपना भक्ति शुरू कर देना। तो ये भी तो भक्ति है। यदि आप सत्संग सुनोगे और उनकी जो नियम मर्यादा हैं आज से आप उनको निभाना शुरू कर दोगे, ये भी तो भक्ति है। क्योंकि नाम उपदेश के साथ में भी तो ये भक्ति चलेगी, नियम मर्यादा की भी तो भक्ति चलेगी। तो आदि भक्ति तो आपकी वैसे ही हो जाएगी। ये सारी चीजें अगर फॉलो करना शुरू कर दोगे इस परमात्मा की, तो इसका भी तो आपको लाभ परमात्मा देगा, और रहेगी नाम उपदेश की जो उपदेश वाली जो दीक्षा मिलेगी, वो लास्ट में अपना उपदेश की, फिर वो भक्ति अपना शुरू कर देना नाम की। तो इस तरीके से तब तक अपना इंतजार करो और अपना सुनते रहो, ये है सच्चाई। सर एक जैसे अब ये इसमें ये क्या बोलते हैं, सत्संग आते हैं टीवी में, जब इसमें रोज जैसे गुरुजी के 2012, 10, 11 के रिकॉर्डिंग आती है उस टाइम की रोज, तो उसमें तो सर अब जैसे ये श्रद्धालु लास्ट में कहते हैं कि भाई आपने ना, उनसे जैसे पूछते हैं, उनका इंट्रोडक्शन करते हैं जब कि आपने नामदान कब लिया था, कहाँ लिया था, तो सर उसमें तो ज्यादातर यही बताते हैं कि हमने 2010 में लिया था, कोई कहता है 7 में लिया था, कोई 6 में लिया था, तो 5, और जैसे कोई जैसे कभी, तो ये ज्यादातर 9, 10, 11, 12 ऐसे ही कहते हैं भाई हमने तब नाम लिया था, कहाँ लिया था, मैंने अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र पे लिया था। तो जैसे वे बताते हैं हमारी फायदा हुआ, वो हुआ, फिर उनको गुरुजी ने भाई मना क्यों नहीं करते कि भाई तुम ऑनलाइन ये नाम दीक्षा दे रहे हैं तो उनको मत लो नाम दीक्षा। नहीं तो वो ये 2014 तक कहीं नामदान केंद्र से नाम थोड़ी लिया किसी ने। ये तो 2014 के बाद जिसने लिया है वो इंटरव्यू उस सत्संग में जोड़े हैं, वो बता रहे होंगे कि हमने 16 में लिया, 18 में लिया, 17 में लिया, फलाने नामदान केंद्र से लिया। 2014 से पहले जोड़े हैं वो तो गुरुजी के सामने ही वहीं से नामदान लिया है, बरवाला आश्रम से। फिर सर वो झूठ बोलते हैं तो उसका मतलब नहीं तो आप ध्यान से सुनना, अगर कोई मतलब 10 में जुड़ा हो, उसने कहा हो कि हमने नामदान केंद्र से नाम लिया, ऐसा नहीं बोलागा। आप थोड़ा सा वो हो रहे हो, आपने ध्यान से नहीं सुन पाया होगा। जिसने 14 तक लिया है वो तो बरवाला आश्रम से ही लिया है। हाँ,
और किसी ने जैसे पहले लिया होगा 2005 में, 6 में या एक 2 सर अब में। जैसे मेरे माता पिता ने नामदान ले रखा है, तो हमने अब थोड़े दिन पहले अर्जी लगाई थी। तो अर्जी गुरुजी के पास गई थी कि भाई हमने गुरुजी के पास अर्जी लगाई थी वहाँ पे कि ऐसे ऐसे हमारे वो फायदा वायदा नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने कहा था कि भाई तुम हवन ये करो, जो वो ज्योति पाठ के करवाते हैं वो लोग। तो फिर गुरुजी के पास अर्जी लगाई थी, वो कहाँ वो फिर उसमें गुरुजी यही कह देते कि भाई हमने पूछा कि नाम वाम खंड तो नहीं होगा, तो फिर गुरुजी बोले कि नाम तो खंड नहीं हुआ, कि भाई वैसे तुम ये ज्योति पाठ कराओ हो जाएगा सही। तो ये भगत जी फायदा मिलेगा। आजकल ये हो क्या रहा है, इन्होंने धार्मिक धंधा बना लिया है इन लोगों ने। कहीं गुरुजी के पास कोई प्रार्थना नहीं जाती, इन लोगों के पास ही जाती है। आप जो फोन लगाते हो उधर से ये बोलते हैं कि गुरुजी का आदेश है ज्योति पाठ करो। तो इनका मेन मकसद यही है कि ये ज्योति पाठ करेंगे, बस इनका धार्मिक धंधा है। 15,000 रुपए का पाठ करो, 21 रुपए की ज्योति करो, बस यही ये आदेश देते हैं। गुरुजी हमारे कभी कभी हमारे गुरुदेव ने सत्संगों में देख लो, कभी दान करने का भक्तों के लिए कभी भी नहीं कहा कि तुम दान करो, लेकिन उन्होंने विधान बता दिया कि 10वां अंश गुरु को दीजिए और अपना दान अपना कर्तव्य समझकर ये भक्तों को करना ही करना। लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कभी भी बीच में कि तुम ये दान करो, इस समय करो या ये करो, और या आपको कोई ऐसी परेशानी है तो मतलब ज्योति पाठ करवा दो, कभी नहीं कहा गुरु जी ने। ना वो कहेंगे, क्योंकि वो परमात्मा है, वो कभी किसी से मांगता नहीं है, वो तो हम सबको देता है, वो तो देने वाला है, दाता है वो तो। वो क्यों मांगेगा बताओ। तो ये लोग कहते हैं गुरुजी का आदेश है और गुरुजी को बीच में अड़ा देते हैं कि ज्योति पाठ मतलब दान करो। कितना दोषी बन रहे हैं ये लोग, लेकिन इनकी भक्ति पुण्याई है इसलिए ये चल रहे हैं। आगे चल के पता नहीं क्या हाल होगा, परमात्मा जाने। वेदांत से बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं ये लोग परमात्मा के। तो सर अब ये आपका मिशन है कि भाई सात संगत से जुड़ो, तो इसमें अब कोई नौकरी वाला बंदा है वो कैसे क्या जुड़ेगा, कैसे क्या करेगा? नहीं, जुड़ने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, केवल ज्ञान सत्संग ये सच्चाई सुनते रहो, कहने का मतलब ये है। और ये जो भी है मैनेजमेंट की और ये कुछ भगत जो इनसे दूर हटे हैं, जो सच्चाई बता रहे हैं, बस इसको सुनते रहो। अब ये क्या है कि ये हमारी तरफ से ये सात संगति में जैसे जुड़ जाओगे, जुड़ने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अपना व्हाट्सएप नंबर हम एक सात संगति ग्रुप से जोड़ देंगे, जैसे व्हाट्सएप पे एक सात संगति से ग्रुप बन जाएगा, तो उसमें ऑडियो वीडियो जो आते रहेंगे इधर से हमारी तरफ से, उसको आप देखते रहोगे, देखोगे तो उसमें कुछ सच्चाई मिलेगी आपको। बस ये है, और कोई नहीं जोड़ने का। और ओके सर। बाकी अपना देखते रहो, ये सच्चाई सुनते रहो। बाकी तो अब उपदेश लेने का कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं है आजकल, जो हमने आपको सच्चाई बता दी। और इस तरीके से आप जुड़े रहो। यदि आपने जान लिया है, कुछ सुन रहे समझ रहे कि भाई संत रामपाल जी महाराज पूरी दुनिया में एक गुरु हैं, और गुरु क्या है कि गुरु वो परमेश्वर हैं, भगवान हैं। और यदि आप उनसे जुड़ना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो आप अभी से जुड़ सकते हो उनसे। अभी से? हाँ, मतलब ये सत्संग उत्संग सुन के ही? सत्संग सुन के, सत्संग सुन ही रहे हो, वो तो डेली सुनोगे ही। और अपना साथ संगति से जुड़ के ये सच्चाई सुनते रहो, किसी की गलत बात ना मानो, ज्ञान आधार से अपनी भक्ति क्रिया करो। कोई समस्या होती है तो एक दूसरे भक्तों को अपने ऐसे ही फोन करके अपना समाधान कर लेते। तो इस तरीके से जुड़े रहो, उनकी नियम मर्यादाएं फॉलो करो। और अपना गुरुदेव का एक फोटो ले आके अपने घर में उनका दरबार लगाओ, है ना। 3 टाइम की आरती करो उनकी, सुबह दोपहर शाम की। तो ये भक्ति करना शुरू कर दो यदि आप जुड़ना चाहते हो इस तरह से, मतलब संकल्प लेकर कि गुरुदेव जब आप आ जाओगे तब आपसे नाम दीक्षा लेंगे, तब तक हम आपकी ये भक्ति नियम मर्यादा सत्संग वगैरह सुनते रहेंगे। और हमने आपका ज्ञान समझ लिया है और हम आपकी इतनी भक्ति पे लग गए। बस ये इतना संकल्प लेके अपना लग जाओ भक्ति पे, बस। और क्या है, बाकी इस तरीके से आप जुड़ भी सकते हो। और नहीं तो फिर ये है कि नहीं जुड़ोगे तो फिर तो वही संसारिक क्रियाएं हैं, सो उसी में अपना करते रहोगे, भ्रमते रहोगे, अपना जीवन अपना समय बर्बाद करोगे। परमात्मा तो एक दिन आएंगे, उसके बाद नाम लोगे, आने के बाद तो पूरी दुनिया में लेने लगेगी। लेकिन ये है कि अब आज से कोई समझ जाएगा तो उसका और मतलब जीवन सुधर जाएगा, बाद में लगोगे तो वो समय खराब जाएगा आपका। बस ये है, और क्या है।
चलो ठीक है सर, ओके। ठीक है, सत साहेब। सत श्री